Assalamu alaikum. My name is Nazia Altaf Ahmed from History Department in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the terrorism for TYBA in G3. The title of the paper in TYBA G3 is History of the World in 1914 to 1992. The title of the unit is टेररिज्म. डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेररिज्म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. व्हाट इज़ टेररिज्म? ओके, टेररिज्म ये वर्ड जो है तो कब कहाँ इस्तेमाल हुआ या कब इसका कहना चाहिए कि इसे फर्स्ट टाइम जो है तो इसे यूज़ किया गया. द वर्ड टेरर वॉज कम इन टू एग्जिस्टेंस या द वर्ड कम इन टू यूज़ इन फ्रेंच इन 1719. फर्स्ट टाइम जो है तो वर्ड टेरर जो है तो इस्तेमाल किया गया था फ्रांस में, जो कि फ्रांस के एक लेक्सिकोग्राफर ने इसे यूज़ किया था 1790 पर, जब बेस्टाइल जेल पर हमला हुआ था. तो उन हमलावरों को टेररिस्ट कहा गया था, यानी ये टेररिस्ट हैं जो कि दहशत पैदा करते हैं. ओके, ये टेररिस्ट जो है तो दहशत पैदा करते हैं, यानी वो बेस्टाइल जेल पर जब हमला हुआ, आपने सुना होगा कि बेस्टाइल जेल पर हमला हुआ था जो कि फ्रांस में ये वाक़या रोनुमा हुआ था ना. अब बेस्टाइल जेल जो है तो जुल्म की अलामत बन चुका था. उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए फ्रांस के लोगों ने जेल पर हमला किया था और उन हमलावरों को टेररिस्ट कहा गया था. और उस वर्ड को इस्तेमाल करने वाला लेक्सिकोग्राफर था जो कि 1719 में इस वर्ड को इस्तेमाल किया था. और उसके बाद ये वर्ड टेररिस्ट जो है तो आम होने लगा, यानी कि अंग्रेज़ हुकूमत उस वक्त जो फ्रांस में जो हुकूमत थी और फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में जो है तो लोग जो है तो स्ट्राइक कर रहे थे, जहाँ जहाँ लोग इनके खिलाफ बगावतें कर रहे थे हुकूमतों के खिलाफ, तो उन लोगों को जो है तो उन बागी लोगों को जो है तो टेररिस्ट कहा जा रहा था. तो ज़्यादातर हुकूमतों ने अपने बागी लोगों को टेररिस्ट का नाम दिया. सबसे पहले ये याद रखना है कि बेस्टाइल जेल पर जो हमला आवरों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था, तो इसको इस्तेमाल करने वाला जो शख्स था वो लेक्सिकोग्राफर था, है ना. अब आपको समझ में आ गया कि ये वर्ड कहाँ से आया था. अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन की तरफ. द वर्ड टेररिज्म कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक यूज ऑफ वायलेंस टू क्रिएट अ जनरल climate of fear in a population and thereby to achieve a particular objective. मतलब ये कि एक पॉपुलेशन में अपने पॉपुलेशन में पहले तो खौफ व हिरास और दहशत पैदा करना, पहले ये उनका मकसद होता है टेररिस्ट का. और उसके बाद जो है तो अपने मकसद को सामने रखते हुए लोगों को निशाना बनाना और लोगों के अंदर जो है तो खौफ पैदा करना. तो ये उनका जो है तो ये मेन उसकी फीचर्स में या उसके डेफिनेशन में ये उसका मतलब यही अखज़ किया जा सकता है कि लोगों के अंदर खौफ और दहशत पैदा करना और ऐसा माहौल पैदा करना कि लोगों के अंदर जो है तो खौफ और दहशत पैदा हो जाए और अपने मकासद को सामने रखा जाता है. टेररिज्म इज़ रिगार्डेड एज द यूज़ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड वायलेंस इन द परस्यूट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. अ टेररिस्ट ट्राइज टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट्स. ओके, अब टेररिज्म जो है तो इसके बारे में जो है तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में और ये देखेंगे कि टेररिज्म जो होता है वो सिस्टमेटिक वायलेंस होता है. मतलब कि ये एक तरतीबवार तशद्दुद होता है और मुसलसल किया जाने वाला तशद्दुद होता है जो दुश्मन के ख़िलाफ़ किया जाता है, जहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी, जान माल को नुकसान पहुँचाने में बेदरीग कार्रवाई की जाती है. और उससे मुंसलिक जो कोई भी लोग होते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, औरतें हों, मासूम बच्चे भी होते हैं, जो भी उनसे जुड़े होते हैं, उन लोगों को भी नुकसान पहुँचाया जाता है, उनको भी निशाना बनाया जाता है. हालांकि इनसे कोई दुश्मनी नहीं होती, मगर इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, इनको निशाना बनाया जाता है, इनको टारगेट किया जाता है. तो ये होता है टेररिज्म. इसके बाद इनका एक मकसद होता है कि एक मकसद के तहत ये दहशतगर्दाना कार्रवाई करते हैं, यानी खौफ व हिरास में मुंसलिक कार्रवाई करना टेररिज्म कहलाता है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड अपनी हमारी है, उसमें फीचर्स. इन टेररिज्म द वायलेंस और टेरर ऑफ वायलेंस इज क्रिएटेड बाय अ पर्सन और ग्रुप.
टेरर जो होते हैं, टेररिज्म में जो तो जो टेरर होता है वो वायलेंस, तशद्दुद किसी ग्रुप के ज़रिए पैदा किए जाते हैं और इसका मेन मकसद वो होता है जो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ पैदा करना, इनका सबसे अहम मकसद होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टेररिज्म इज़ टू क्रिएट एक्सटेंसिव फियर टेरर अमंग द पीपल by creating an atmosphere of fear or terror. The terrorists try to fulfill their demands. टेररिस्ट जो होता है को वो पहले तो एक माहौल पैदा करता है, एक हालात पैदा कर देता है और उसके बाद वो जो है तो कोशिश करता है अपनी डिमांड को पूरा करने की, है ना। दहशत का माहौल पैदा करते हुए अपनी डिमांड को पूरी करना इनका सबसे अहम मकसद होता है। टेररिज्म कैन बी बाय द साइड ऑफ एग्जिस्टिंग अथॉरिटी और अगेंस्ट, एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेररिज्म आर पॉलिटिकल। सब इनका मेन मकसद जो होता है सियासी होता है और ये ऐसा भी होता है कि ये कभी कभी या तो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी होते हैं या हुकूमत के साथ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बयान किया गया था। टेररिज्म कैन बी बाय द साइड ऑफ एग्जिस्टिंग अथॉरिटी और अगेंस्ट, यानी या तो हुकूमत के साथ भी होते हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं ये, और उसके बाद ये दहशत गर्दाना कार्रवाई करते हैं अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये क्या होता है? टेररिज्म विच हैज़ इट्स रूट्स एंड बेसिस इन अ पर्टिकुलर स्टेट बट विच इज़ इंडल्जिंग इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन द नेबरिंग स्टेट्स इज़ कॉल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमारी सरहदों पर की जाने वाली कार्रवाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहलाती है। दुश्मन ममालिक जो हैं हम पर कार्रवाई करते हैं और इस कार्रवाई में वो दहशत गर्दाना कार्रवाई जो करते हैं वो कहलाती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। यानी कोई हुकूमत किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करती है उसको कहना चाहिए कि उसके खिलाफ दहशत गर्दाना कार्रवाई करना जो है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहलाता है। सेकंड इसकी टाइप्स है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। अब ये क्या होता है ये भी हमें समझना है कि सेकंड टाइप इसकी होती है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। द स्टेट यूज टेररिज्म इनडायरेक्टली ऑन अदर स्टेट रिगार्डेड एज द चैलेंजिंग कॉम्पिटिटर। यानी कोई हुकूमत किसी हुकूमत के खिलाफ जो कार्रवाई करे तो ये होता है चैलेंजिंग कॉम्पिटिटर। मतलब कि एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करता है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहलाता है। ये हमें वक्तन फ़क्तन देखने को मिलते रहती है ना, इसलिए इसे स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट कहा जाता है। यानी कोई हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़ जब किसी ग्रुप को मखसूस ग्रुप को देकर काम कराती है और सामने वाले को कमज़ोर करने के लिए जो है तो किसी दूसरे ग्रुप से काम करवाती है तो ये होती है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। उसके बाद आता है नार्को टेररिज्म। इट्स इन्वॉल्व्स स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स एंड ड्रग्स अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर विच इन्वॉल्व्स वायलेंस। ओके, यानी कि ड्रग सप्लाई करना, मतलब बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ ममालिक को ड्रग सप्लाई करना या नशा आवर मुंशियात वाली चीज़ों को जो है तो उनकी स्मगलिंग करना, उसको सप्लाई करना जो है तो नार्को टेररिज्म कहलाता है। अब ये इंटरनेशनल भी होता है और ये लोकल लेवल पर भी होता है। मतलब ये कि नशा आवर चीज़ों का जो है तो सप्लाई करना लोगों के दरमियान और अपने मफाद को हासिल करना, दुनिया की अक़वाम को नशे का आदी बनाना नार्को टेररिज्म कहलाता है। उसके बाद आता है कम्युनल टेररिज्म। दिस टाइप्स ऑफ टेररिज्म इज़ क्रिएटेड बाय वन कम्युनिटी ऑन अनदर कम्युनिटी। मतलब ये कम्युनल टाइप्स टेररिज्म ये होता है कि फ़िरका वाराना दहशत गर्दी, यानी कोई एक मजहबी ग्रुप किसी दूसरे मजहबी ग्रुप पर हमला करता है तो वो कम्युनल टेररिज्म कहलाता है। ये भी हमें वक्तन फ़क्तन देखने को मिलती ही रहती है कि एक मज़हब के लोग दूसरे मज़हब के लोग पर जो है तो चढ़ाई करते हैं और इस तरह से जो उसके बाद के जो हालात पैदा होते हैं वो आप जानते ही हैं कि क्या होता है ना। तो ये होता है मज़हबी कहना चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दहशतगर्दी होती है और इसमें जो है तो कोई एक मज़हबी ग्रुप दूसरे मज़हबी ग्रुप पर जो है तो हमला करता है तो ये होता है कम्युनल टेररिज्म।
उसके बाद आता है अगली टाइप उसकी इंटरनेशनल टेररिज्म। इट इन्वॉल्व द लार्ज स्केल अक्रॉस द बॉर्डर वायलेंस विच कैन इन्वॉल्व किडनैपिंग फॉर रैंसम, हाईजैकिंग, बॉम्बिंग एक्सेट्रा। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स कि ये क्या है, हाईजैकिंग, बॉम्बिंग, रैंसम, है ना, किडनैपिंग तो आपको समझ में आ जाएगा, हाईजैकिंग भी समझ में आ जाएगा। ये वो होता है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है तो टेररिज्म लोग जो है तो करते हैं, टेररिस्ट करते हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि गालिबन 2001 में अफ़गान के लोगों ने एक प्लेन को अगवा किया था और अगवा करने के बाद उन्होंने मौलाना मसूद अज़हर को रिहा करने की पेशकश की थी। और वो जो प्लेन था वो इंडिया का था और इंडिया उस वक्त जो तो मसूद अज़हर जो है तो वो जो कैद थे और उनको रिहाई की जो है तो डिमांड की थी इन लोगों ने अफ़गान के एक ग्रुप में, जिसमें जैश मोहम्मद वगैरह लोग भी शामिल थे। और इस तरह हिंदुस्तान का जहाज़ अगवा करके उन्होंने अपनी पेशकश की थी, इसे जो है तो कंधार में उतारा और हिंदुस्तान हुकूमत से उन्होंने अपनी डिमांड की। और डिमांड में उन्होंने यही कहा था, उस वक्त जो है तो उनके मसूद अज़हर जो उनके जो भी रहे होंगे उनके ग्रुप के मेंबर, तो वो जो है तो वो जेल में कैद थे, तो उन्होंने अपनी डिमांड की थी कि मसूद अज़हर को रिहा किया जाए, इसके बदले में हम लोग हिंदुस्तान के जहाज़ को छोड़ेंगे। तो ये हुआ आपका इंटरनेशनल टेररिज्म जो मैंने आपको एग्जांपल दी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है तो कार्रवाई की जाती है, मतलब कि किडनैपिंग करके, हाईजैकिंग करके, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, और बॉम्बिंग वगैरह करके जो है तो इस तरह से जो है तो इंटरनेशनल दहशतगर्दाना कार्रवाई की जाती है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।